सिखाइए बच्चों को। मैं बलियावी साहब से कहूंगा कि ये 4 मिसरे में आपके इसी नारे के हवाले से पढ़ देता हूं कि मुश्किल हालात में भी खुद को संभलना सीखो, हालात कैसे ही आए खुद को बदलना सीखो, भले ही दो निवाले कम खाना सीखो, बच्चों को अपने लेकिन पढ़ाना सीखो। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आपके पास खाने को खाना रहे न रहे, पहनने को कपड़े रहे न रहे, सर छुपाने को छत रहे न रहे, मगर बच्चों के हाथों में कलम रहना चाहिए। यही हजरत ने आपको समझाया। बेटों को भी पढ़ाना है। अभी हजरत आपने एक स्टूडेंट का जिक्र किया कि वो बड़ा गरीब था, कमज़ोर था, तो आप जब बोल रहे थे तो मुझे वो मुंबई की सरजमीन पे एक लड़का अंसार शेख उसका नाम है, और उसका जो फादर, उसके जो पिताजी हैं थे वो ऑटो चलाते थे, ऑटो रिक्शा, और उस लड़के ने होटल में जाके काम किया। वो खुद इंटरव्यू देते हुए इमोशनल हो जाते हैं और बताते हैं कि मैं लोगों के झूठे बर्तन धोता था इसलिए कि फीस जमा कर सकूं। घर की माली हालत बहुत कमज़ोर थी, कुछ भी नहीं था घर पे, लेकिन एक ख्वाब था कि अपने पापा को सम्मान दिलाएंगे, अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दिलाएंगे। तो कहते मैंने एजुकेशन का रास्ता चुना। तालीम इंसान को किस तरह इज्जत दिलाती है सोचो। सिर्फ 21 साल की उम्र में, सिर्फ 21 साल की उम्र में वो अपने भारत में रिकॉर्ड बनाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लड़का डीएम बना हुआ है। इंसान क्या नहीं कर सकता अगर सोच ले तो, अगर वो मन बना ले तो क्या नहीं कर सकता। अंसार शेख कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की कि मैं उस वक्त के बारे में सोचता हूं तो खुद ताज्जुब में पड़ जाता हूं कि इतनी पढ़ाई मैंने कैसे कर ली, लेकिन आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। हमारा पॉलिटिशियन से गलती हुई है, वो उन्होंने ये काम तो अच्छा किया, सियासत वाला काम भी जरूरी होता है, लेकिन हर पॉलिटिशियन ने ये सोचा कि हम अपने बच्चों को नेता ही बनाएं, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए था कि हम अपने कुछ बच्चों को आईएएस भी बनाएं, आईपीएस भी बनाएं। गवर्नमेंट 3 साल 4 साल 5 साल की होती है, लेकिन कलम की ताकत ऐसी होती है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब भी उसका नाम रहता है, और वो दुनिया से चला भी जाता है तब भी उसका इल्म जिंदा रखता है उसको। इस एतबार से मैंने कहा कि तालीम की तरफ हमें आना होगा। मैं सलाम पेश करूंगा उस मर्दे कलंदर की तुरबत पर जिन्होंने मजहर उलूम कायम किया, और गुरसहाय गंज ही नहीं बल्कि उस पूरे खित्ते को इल्म की शमों से रोशन कर दिया, और यहाँ पर ऐसा चमनिस्तान इल्म आबाद किया कि आज उसकी खुशबू पूरे भारत को महकाती हुई नजर आ रही है। अभी बता रहे थे कारी कलीम साहब, नाजिर भाई मामूली बात नहीं है, एक बच्चे ने तो एक बैठक में कुरान शरीफ सुनाया, एक बैठक में एक नशिस्त में। यहाँ सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए हैं, उनसे अगर नमाज सुनी जाए तो भैया बमुश्किल 5% ऐसे निकलेंगे जो अत्तहियात में उनको मुतशाबा ना लगे, वरना अत्तहियात में तो कारी साहब लग ही जाएगा मुतशाबा उनको, अत्तहियात में तो बहरहाल। लेकिन इस मदरसे से फारिग होने वाला एक तालिबे इल्म ऐसा भी है बलियावी साहब किबला के एक नशिस्त में, आप इससे इदारे के तालीमी नज़्म का, मुदर्रिसीन की मेहनतों का अंदाजा लगा सकते हैं। एक पारा याद करो तब मुश्किल से वो सुना पाता है। हाफिज कुरान भी रमजान में 1.5 पारा 2 पारा सुना पाता है, और वो भी बड़ी बात होती है, आसान काम नहीं होता। मगर मदरसा मजहर उलूम की तालीमी खूबियों का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहाँ से फारिग होने वाले हुफ्फाज में से एक हाफिज तो इतना मजबूत है कि बैठा है कुरान पढ़ने, उठा उस वक्त है जब वन्नास की सीन पढ़ ली। यहाँ के मुदर्रिसीन को, मुआविनीन को, इस इदारे को खून देने वालों, पसीना देने वालों और अपना सरमाया खर्च करने वालों को सलाम कीजिए। और 36 या 35 तलबा जिसमें दरसे निज़ामी के भी हैं, क़िरात के भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना फौज, देखो इन्हें मोहब्बत से देखो, आज की बारात के दूल्हा यही तो हैं। कभी इनकी मेहनतों, आज तो मैं इनके ये फूल नजर आ रहे हैं, इनकी गर्दन में पड़े हुए है ना फूल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये जो हुफ्फाज उलमा बने हैं, कितनी रातों में ये जागे हैं, तुम तो मोबाइल की स्क्रीन पे वक्त बर्बाद करते हो। ये तलबा वो हैं कि मगरिब के बाद भी कुरान पढ़ रहे हैं, इशा की नमाज पढ़ी फिर इन्होंने कुरान पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ी तो कुरान पढ़ा, बल्कि सच पूछो तो
आप सो के उठते नहीं होंगे, ये सबक सुना के फारिग हो जाते हैं मदारिस में। आज़ानें बाद में होती हैं। हजरत फरमा रहे थे ना कि बुजुर्गों की यादगार को जिंदा रखो जो मदारिस की शक्ल में हैं। अरे ये मदारिस न हो तो मस्जिदों से आज़ान देने वाले कहाँ से लेकर के आओगे, मेहराबों में कुरान सुनाने वाले कहाँ से लेकर के आओगे, तुम्हारे मसाइल की गुत्थियां सुलझाने वाले कहाँ से लेकर के आओगे। इसलिए आस पास से आए हुए दीनी भाइयों, ये मदारिस जिस भी शक्ल में है इनको चलने दो, इनको रोगन दो, इनको खून दो, वक्त पड़े तो इनको हर तरह से सपोर्ट करो। चूंकि ये मदारिस जिंदा हैं तो तुम्हारी मस्जिदों की आज़ानें जिंदा हैं, ये मदारिस जिंदा हैं तो तुम्हारे कान में आज़ान दी जा रही है, ये मदारिस जिंदा हैं तो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद की जा रही हैं, ये मदारिस जिंदा हैं तो मेरे साथियों तुम्हारे बच्चों को अल्लाह रसूल का नाम सिखाया जा रहा है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपने मदारिस से प्यार किया करो, गुजरते हुए कभी कभी मदरसे में जाके बैठ जाया करो। यहां पे तुम्हें दुनियादार नहीं मिलेंगे, मदीने वाले के वफादार। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, एक तालिबे इल्म ने 12-13 घंटे में उसने कुरान शरीफ सुना दिया। जरा जोर से तो बोलो यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। बड़ी मेहनत से, लेकिन मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह कहता है जो हमारी राह में मेहनत करे उसके लिए हम राहें खोल देते हैं। आदमी मेहनत तो करे, कोशिश तो करे। ये माएँ बहनें बैठी हैं, मुझे इन्हें देख के खुशी इसलिए हो रही, कितने सलीके के साथ, अदब के साथ, तहजीब के साथ इन्होंने प्रोग्राम सुना है। मुझे याद आता है हमारे हजरत अल्लामा ईसा रज़वी साहब तशरीफ फरमा, ये बखूबी जानते हैं, एक नाम है फातिमा बिनते शेख अलाउद्दीन समरकंदी। ये बहुत बड़े आलिम थे, इमाम अलाउद्दीन समरकंदी फ़िक़्ह हनफी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, वाहिदी दूला सरकार हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, सरकार सैयद अनस मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाइए, हजरत का हुक्म। बैठिए सारे लोग, बैठिए अपनी अपनी जगहों। माशाल्लाह, मैं तो कहूँगा कि आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। और वैसे आपके जज्बे को भी सलाम करना होगा, इतने लंबे जलसे में आपका रुक जाना, ठहर जाना, ये सबूत इस बात का है कि लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता इस वक्त तक, और वो भी अपने यूपी में, वरना 12-11 बजे तक इस वक्त तो ज़्यादा तौर पे प्रोग्राम ख़त्म ही हो जाते हैं। मगर खैर आप लोग रुके हुए हैं, बस ये चंद बातें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह दस्तारबंदी का बेहतरीन मंजर आप मुलाहिजा करेंगे। मैं कहना चाह रहा था कि इंसान अगर मेहनत करे, कोशिश करे तो वो क्या नहीं कर सकता। बस उसके दिल में लगन होना चाहिए, जोहदे मुसलसल होना चाहिए। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, ये सन 200 हिजरी में पैदा हुए। इनका नाम है इमाम अबू ज़ुरआ, और 268 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई, यानी सिर्फ 68 साल की इन्होंने उम्र पाई, इनका इंतकाल हुआ। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी अपनी किताब शरह सुदूर में लिखते हैं कि इन्हें ख्वाब में देखा गया, चौथे आसमान पर फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे थे। जरा जोर से बोलिए, किसको नमाज पढ़ा रहे थे?
इनसे पूछा गया कि अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम किस अमल के इवज़ अता फरमाया? फरमाते हैं कि उसका करम, उसका फजल है। अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि ए अबू ज़ुरआ, तूने बहुत अहादीस अपने हाथों से लिखी हैं, लाखों की तादाद में, और जब भी अहादीस लिखते हुए मेरे नबी का नाम आता था तो मचल के दुरूद पाक लिखा करता था, पढ़ता भी था, लिखता भी था। ये अबू ज़ुरआ वो अजीम मुहद्दिस हैं। देखो कितनी इन्होंने मेहनत की होगी, शब रोज इन्होंने इल्म हासिल किया, किताबें पढ़ी, मुताला किया। उसका नतीजा जानते हो क्या निकला? इनका एक मुहिब था, चाहने वाला था। इनके हवाले से बात करते करते सामने वाले से कह बैठा कि मेरे शेख को, मेरे ममदूह को, मेरे अबू ज़ुरआ को 1,00,000 अहादीस ज़बानी याद हैं। सामने वाले ने कहा यार 1,00,000 तो नहीं याद होंगी। कहा नहीं, यादें बहस ज्यादा बड़ी। तो इसने ये कसम ले ली कि अगर 1,00,000 अहादीस याद ना हो तो मेरी बीवी पे तलाक पड़ जाए। फिर दौड़ा दौड़ा हजरत के पास गया। हजरत ने कहा इस तरह की कसम तो तुम्हें खैर नहीं लेना थी, मगर मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए बताता हूं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब के करम से 4 से 5 लाख अहादीस याद है। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। फरमाया 1,00,000 हदीसें तो मुझे इस तरह याद हैं जैसे आप लोगों को कुल हुवल्लाह शरीफ याद होता है। यानी रात में भी अगर कुल हुवल्लाह पढ़ोगे तो मुतशाबा नहीं लगेगा। आपको ये नहीं है कि उसमें मुतशाबा लगे, कि सुनाना पड़ जाए कुल हुवल्लाह शरीफ तो आप कहो कि मुझे जरा एक मरतबा में कुरान शरीफ देखूं तब सुनाऊंगा। इस तरह से फरमाते हैं कि ऐसे मुझे याद हैं। ऐसा गजब का रब ने इन्हें हाफिजा अता फरमाया। वजह क्या थी? इन्हिमाक था, किताबें पढ़ते थे। आज मेरी कौम के हाथों में मोबाइल के आया है, किताबों से रिश्ता टूटता चला जा रहा है। अवाम तो अवाम, खवास ने लाइब्रेरी से रिश्ता अपना कमजोर कर लिया है। हालांकि लाइब्रेरी से रिश्ता हमारा रहेगा तभी तो हम अपनी तारीख से जुड़े हुए रहेंगे। किताबों से रिश्ता रहेगा तभी तो हम दुनिया को रहनुमा खुतूत देंगे, तभी तो हम दुनिया की लीडरशिप संभालेंगे। हमने किताबों से रिश्ता छोड़ दिया है। आज हमारी हालत ये हो गई है कि मुताले के मैदान में बहुत कमजोर हो चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अबू ज़ुरआ है, किताबें पढ़ाते रहे, हदीसें पढ़ाते रहे, शागिर्द बनाते रहे। एक एक वक्त में उनकी दरसगाहों में 10-10 हजार तलबा आकर के हदीसें पढ़ते थे। हजारों हजार मुहद्दिसीन उनकी बारगाह में इस्तिफादा करते थे। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा शोहरा अता फरमाया कि दुनिया में उनका नाम रोशन हो गया था। इल्मी हलकों में उनका चर्चा होता था। आप रब की शान देखिए कि उनको कैसी इज्जत मिल रही है। जब उनका नज़ा का वक्त आया, रब चाहता था कि जमाने वालों देखो मेरे इस बंदे की शान क्या है। आप देखिए मामला ये होता है कि नज़ा का वक्त चल रहा है और उनके पास तलामेज़ा उनके साथी बैठे हुए हैं। उनसे कहते हैं शेख अबू ज़ुरआ कलमा शरीफ पढ़िए। उनको तलकीन करते हैं, चूंकि हदीस में आया है अपने मरने वालों के सामने कलमा पढ़ा करो। तुम जब कलमा पढ़ोगे तुम्हें सुनकर के वो भी कलमा पढ़ेगा। इसलिए कि जिसने बवक्ते अजल कलमा पढ़ लिया है रब के करम से वो जन्नत में दाखिल होगा। ऐ लोगों, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते रहे मगर नज़ा के वक्त उन्हें कलमा याद नहीं आ रहा है। ये कैसी अजीब बात हो गई। बड़े बड़े मुहद्दिसीन परेशान हैं। या अल्लाह, शेख अबू ज़ुरआ तो बहुत पाबंद सौमो सलात थे, तहज्जुद गुजार थे, बड़े नेक थे और वाक़यतन नेक थे ही। जिंदगी खिदमत दीन मतीन में गुजारी, मगर इनकी जबान पे कलमा क्यों नहीं आ रहा है। इसी दौरान आपके एक साथी थे शेख अबू हातिम राजी। उन्होंने कहा एक काम करो, जिस हदीस में कलमे की तलकीन की गई है उस हदीस की सनद पढ़ दो। सनद का मतलब ये होता है ये हदीस हमने उनसे सुनी, उन्होंने उनसे सुनी, उन्होंने उनसे सुनी। यानी ये हदीस हुजूर की जिन जरियों से आई है, जिन मुहद्दिसीन के जरिए आई है, जिन उलमा के जरिए आई है, उन उलमा का नाम पढ़ दो। हमें उम्मीद है कि इन्हें कलमा याद आ जाएगा। ऐसे ही हुआ। चुनांचे उनके सामने सिर्फ 2 रावियों के नाम लिए गए। सामने बैठे हुए एक मुहद्दिस ने पढ़ा हद्दसना दहाक इब्नुल मुखल्लद अन अब्दुल हमीद। इतना ही पढ़ा था कि उन्हें रावियों के नाम याद आते चले गए। अब तक कलमा याद नहीं आ रहा था। लेकिन इल्मे हदीस से मोहब्बत का सिला देखो कि जैसे ही उस हदीस की सनद पढ़ी गई, जिस हदीस में कलमा शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, बवक्ते अजल बशारत दी गई है, जैसे ही 2 रावियों का नाम लिया, बाकी रावी
नज़ा के वक़्त में हजरत अबू ज़ुरआ ने पढ़ने शुरू किए। मरकजी रावी का नाम लिया, अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। आपने पढ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उसी वक्त उनकी जान कफ़से रूह यानी उनकी रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है। मौत भी आई है तो हदीस पढ़ते पढ़ते, जिंदगी गुजरी तो हदीस पढ़ते पढ़ते। कितना तवील जमाना गुजर गया, 1200 साल से ज्यादा का तवील अरसा गुजरने के बाद आज मज़हूलूम के इदारे में उनका नाम यूं ही नहीं लिया जा रहा है। बात यह है दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। उलमा ने बड़ी मेहनत से ये सींचा है इल्म को, इसे बचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों के हाथों में कलम देना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे, काविश करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मेहनत करें तो आपको पानी न मिले, आप गड्ढा खोदें, कोशिश करें तो आपको पानी न मिले, ऐसा नहीं हो सकता यार। जब आपने देखा नहीं है कश्तियाँ लहरों से टकराती हैं तो किनारे तक पहुँच ही जाती हैं। दाना जब खाक में मिलता है तो गुले गुलजार बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और साहिबो मेहनत तो करो, जाकर के देखो बिलग्राम शरीफ में वफात है, बिलग्राम की शान देखो। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने अपने वतन को छोड़ा है, अपने आबाओ अजदाद को छोड़ा है, तब जाकर के इस सरजमीन पर इस्लाम के पौधे को सरसब्ज़ो शादाब करने का काम किया है। बड़ी मेहनत की है। इन तलबा से भी कहता हूँ, इनके माँ बाप से भी कहता हूँ, यहाँ पर आए हुए एक दीनी भाई से कहता हूँ कि हर बार पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है, पहाड़ों से गुजर। वो क्या माहौल था मुफ्ती नजीब साहिब क़िबला, अल्लाह अकबर। मैं बता रहा था अपनी माँ बहनों की डिसिप्लिन देख के, तहजीब और सलीका देख के, सुनने का मिजाज देख के मुझे वो वाकया याद आया था। एक तो मैंने सुना दिया आपको, हफ्सा बिनते सीरीन का एक वाकया मुझे और याद आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है शेख जमालुद्दीन यूसुफ। ये कोई मामूली नाम नहीं है, इनकी बड़ी अजीम किताबें हैं। हमारे मदारिस में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, उनमें सबसे भारी जो सब्जेक्ट होता है उसको फन्ने अस्मा और रिजाल कहते हैं। बड़ा मुश्किल टॉपिक होता, आसान नहीं होता। जिस बुजुर्ग ने उस टॉपिक पे किताबें लिखी हो, सोचो वो कितना बड़ा मुहद्दिस होगा। शेख जमालुद्दीन यूसुफ, उनके इल्म का बड़ा शोहरा था, दूर दूर से लोग खुतूत लिख कर उनसे इस्तिफादा करते थे। मगर लिखा हुआ है उतना शोहरा शेख जमालुद्दीन यूसुफ का नहीं था जितना शोहरा उनकी बीवी उम्मे फातिमा आयशा बिनते इब्राहिम बिन सिद्दीक का था। कहते हैं शौहर को भी जब क़िरात के मामलात पूछने होते थे, मसाइल, तो अपनी बीवी से पूछते थे। रब ने दोनों को एक बेटी अता फरमाई थी जिसका नाम था ज़ैनब। उस बेटी को इतना बेहतरीन कारिया बनाया कि उस बेटी की शादी अल्लामा इब्ने कसीर से होती है। अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं मेरी ज़ौजा, मेरी बेटी जब कुरान, ओ गुरसाहे गंज वालों, असीर मुफ्ती आज़म हाजी मजहर साहब ने आपको इल्म दिया है, उन्होंने कारखाने नहीं दिए हैं, इल्म दिया है। अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। मैं जानता हूं कि वो दौर तो पैदा नहीं हो सकता, मगर उसकी कुछ हवा तो हमें मिल सकती है कि बेटी भी आलिमा है, बीवी भी आलिमा है, माँ भी आलिमा है, शौहर भी आलिम है, बाप भी आलिम है, बेटा भी आलिम है। वो कैसा माहौल था। अरे ऐसे ही माहौल से तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ करते थे, ऐसे ही माहौल से तो दीन के दाई पैदा होते थे। ज़ैनब की शादी अल्लामा इब्ने कसीर से होती है। अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं खुदा की कसम मैंने अपनी बीवी से अच्छा किसी को तिलावत करते हुए नहीं देखा। मेरी बीवी ज़ैनब जब कुरान पढ़ती तो लहने दाऊदी का रंग होता, बड़ी गज़ब की तिलावत होती थी। ये मैंने आपको एक नाम बताया था, फातिमा बिनते शेख अलाउद्दीन समरकंदी। शेख अलाउद्दीन समरकंदी सन ये पाँचवीं सदी हिजरी या 6ठी सदी हिजरी। अल्लाह अकबर। इतने बड़े फ़क़ी थे कि मरजउल फ़ुक़हा थे। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था तुहफ़तुल फ़ुक़हा। उसके मुतून को समझना आसान काम नहीं था। उसको बड़ी मतलब
उलमा के लिए भी आसान नहीं था उनकी किताब को समझना, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे सींचा। ओ यार तुम भी अपने घरों का माहौल ऐसे ही बनाओ, तुम भी अपने घर का माहौल। अभी हजरत जिक्र कर रहे थे ना बलियावी साहब जहेज के बारे में, मैं एक बात कहता हूँ, जहेज न दो बेटी को इल्म दे दो। एक चाइनी कहावत है कि मछली न दो मछली पकड़ने का हुनर दे दो। जहेज खत्म हो जाएगा, इल्म रहेगा तो दौलत भी कदमों में आ जाएगी। इल्म रहना चाहिए। अरे इल्म वो दौलत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया, ऐ सुलेमान हुकूमत लोगे या इल्म लोगे? फरमाया इल्म चाहिए। रब ने इल्म दिया तो हुकूमत भी मिल गई। आपके पास अगर कलम की पावर होगी, दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। ये महरेरा शरीफ आपके करीब में है। हमारे पीर खाने ने ये पैगाम दिया है, आधी रोटी खाइए। अरे जोर से तो बोल दो ना जरा, बच्चों को हाथ उठा के बोलो यार जरा, बच्चों को आधी रोटी खाइए। बच्चों को इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दोने वाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। जब पढ़ाओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारी अलग शान होगी, अलग मकाम होगा। अपनी बेटी को इस शूर के साथ पढ़ाया लिखाया कि उनकी बेटी ने वो किताब जो फुक़हा ज़बानी याद नहीं कर सकते थे, फातिमा ने वो ज़बानी याद भी कर ली, समझ भी ली, और अपने अब्बा के सामने उसकी तफ़हीम भी कर दी कि अब्बा मैंने ये समझा आपके मुतून से, आपने जो लिखा उससे। उनका शोहरा इतना हुआ कि अल्लामा अलाउद्दीन समरकंदी के घर से जब कोई फतवा रिलीज होता, बहनों में तुम्हें भी सुना रहा हूँ, तुम्हारी गोद में अगर छोटे छोटे बच्चे हों तो उन्हें बचपने ही से पढ़ाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े शहरों ही से बड़े लोग पैदा होंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। तेरी कोख से पैदा होने वाला बेटा अगर तूने उसे पढ़ा दिया, इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ने चाहा तो नाम रोशन करता हुआ नजर आएगा। मेरे भाइयों, हमारे तहसीन भाई तशरीफ फरमा है, ये हमारे हाजी साहब की यादगार है, इनसे भी मैं अर्ज करूंगा और आप सबसे कहूंगा कि इल्म के दायरे को फैलाने की जरूरत है। देखो किस तरह पढ़ाया। फरमाते हैं कि उनके घर से जब फतवा रिलीज होता था तो बाप के भी दस्तखत होते थे और बेटी के भी दस्तखत होते थे। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान। जैसे अपने मदरसे से फतवा आता है तो मुफ्ती साहब के दस्तखत होते हैं, मतलब उनके बाप के भी दस्तखत होते हैं, शेख अलाउद्दीन समरकंदी के, और वो अपनी बेटी को फतवा दिखाते, बेटी जरा इसको एक मरतबा देख लो, ताकि उनका मनोबल बढ़े। बेटी उनको देख के कहती थी अपने वालिद साहब से कि अब्बू जी इस जुजिए की जगह ये जुजिया होना चाहिए था। बड़े खुश होते थे, हाँ बेटी चलो ऐसा कर लो। अब्बा जी इस दलील की जगह ये दलील होना चाहिए थी, चलो ऐसा कर लो। मनोबल बढ़ता था। उस बाप का सीना कितना चौड़ा होता होगा जिस बाप की बेटी का नाम भी फातिमा और है भी कनीज़े फातिमा ज़हरा। तफक्कुह में जवाब नहीं है। और उनका शोहरा इतना हुआ कि बुखारा के खलीफा ने, प्रेसिडेंट ने, और साथ समरकंद के प्रेसिडेंट ने निकाह का रिश्ता भेजा। आपने फरमाया मैं जाहिल के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकता हूँ। बड़े बड़े मालदारों के, सल्तनत वालों के रिश्ते आए, आपने ये कह करके ठुकरा दिए कि आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे जेरे कदम रखा है। आपके एक शागिर्द थे जिनका नाम था इमाम अबू बकर इब्ने मसूद कासानी, उनका रिश्ता आया। कहा कासानी तुम्हारा रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन तुम जरा हमें ये तो समझाओ कि हमारी किताब तोहफतुल फुक़हा तुमने कितनी समझी है। हमारी किताब तोहफतुल फुक़हा तुमने कितनी समझी है, ये हमें समझाओ और लिखित में समझाओ। तो उन्होंने उसकी जब शरह शुरू की तो वो पूरी शरह हो गई जिसका नाम है बदाइउस सनाए। इसके बारे में अल्लामा शामी कहते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी का अजीम शाहकार है बदाइउस सनाए। वो शरह जब उस्ताद के पास जाती है, रिश्ता फाइनल, निकाह हो जाता है। इनके बारे में लिखा हुआ है कि जब घर पे, एक बात और बताऊं आपको मैं, पहले ये जो मदारिस हैं हमारे और आपके, बाज़ाब्ता ये मदारिस का रिवाज शुरू हुआ है 400 हिजरी के बाद। 400 हिजरी तक मसाजिद में दरसगाहें लगती थी, मुहद्दिसीन फुक़हा उलमा अपने अपने घरों में पढ़ाते थे, यानी उन्होंने घरों ही को मदरसा बना लिया था। मस्जिदों में पढ़ाते थे, उसके सहन में पढ़ाते थे। तो ये 400 हिजरी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। ये बात मैंने बीच में इसलिए कही कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हालात दूसरे आते हैं निगेटिव, तब भी मेरे दोस्त दीन नहीं दबेगा, हमारे पास दूसरे तरीके भी है इल्म पढ़ाने के।
ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे? ये जो लोगों को लगता है अरे मदरसा नाम है उस जगह का जहाँ रसूलुल्लाह का दीन सिखाया जाए, मदरसा कहते ही उसको है जहाँ बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम अबू बकर इब्ने मसूद कासानी जब स्टूडेंट को पढ़ाते थे तो कई दफा अंदर चले जाते थे घर में, तो शुरू शुरू में तलबा ने केयर नहीं किया, मगर तलबा तलबा होते हैं, भाई उनका एक मिजाज होता है। तलबा में आपस में चर्चा हुई कि यार लाइब्रेरी भी यहीं पे है, आसपास में किताबें रखी हुई हैं, हजरत को कोई मामला देखना किताब में कोई तो यहीं पे देख ले, अंदर क्यों जाते हैं हजरत? एक दिन किसी तालिब इल्म ने पूछ लिया, हजरत आप अंदर क्यों जाते हैं? तो मुस्कुरा के कहने लगे, यार बात ये है जब कोई मसला समझ में नहीं आता ना तो मैं अपनी बीवी से रुजू करता हूँ, वो मुझे फौरन उसका हल बता देती है, तो मैं आकर बाहर पढ़ाता हूँ। अच्छा, इनके बारे में ये भी लिखा हुआ है, अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्हा कानत तनकुलुल मज़हबा नक़लन जय्यदन। इनकी बीवी फातिमा बिनते अलाउद्दीन समरकंदी बहुत अच्छे अंदाज में मजहब हनफी को पेश किया करती थी, दलाइल के साथ बहुत मजबूत अंदाज में। और आगे लिखा हुआ है, वरुब्बमा यहिमु फिल वकाना ज़ौजुहुल कासानी रुब्बमा यहिमु फिल फतवा। और उनके शौहर इमाम कासानी जो थे वो उन्हें कभी कभी फतवे में वहम हो जाता था, यानी उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है, इंसान है कोई भी है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि यार इसको जरा देख लें। लेकिन पता वो क्या करते थे, फिर कहते हैं कि वो अपनी बीवी से पूछते थे, फतरुद्दुहु इलस्सवा व तुअर्रिफुहु वजहल खता। तो वो उस फतवे को दुरुस्त कर दिया करती थी, वो उसको ठीक कर दिया करती थी, व तुअर्रिफुहु वजहल खता, और ये भी बताती थी कि तुमसे खता यहाँ पर हो गई है। व यरजिउ इला कौलिहा, तो वो अपनी बीवी के कौल की तरफ रुजू कर लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं भाई, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार आंसू निकल आते हैं, बहुत अच्छा हजरत, कैसा दौर था हमारा यार, कैसा दौर था हमारा, कैसा दौर था। बेटियों को इतनी नॉलेज थी, बल्कि मैंने रिसेंटली अभी पढ़ा, हमारे दोस्त ने मौलाना फरोज कादरी चिड़ियाकोट, बड़े बहुत बड़े आलिम माशाअल्लाह, और बड़ी शानदार उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने मुतादिद कुतुब के हवाले से ये बात लिखी है कि इमाम अबुल वफा करशी कहते हैं, मुफ्ती साहब सुनो जरा ये बात, अरे मैं झूम गया जब मैंने पढ़ा तन्हाई में, आप भी झूमोगे जब सुनोगे। अबुल वफा करशी कहते हैं कि ये एक घर का माहौल न था, कभी तुम ये समझो कि सिर्फ ये शेख अलाउद्दीन समरकंदी की बेटी इतनी बड़ी फकीहा थी। फरमाते माँ वराउन नहर के इल्मी घरानों में, देहात कस्बा शहरों में ये आम माहौल था कि जब उनके घर से कोई किताब निकलती थी, उनके घर से कोई फतवा निकलता था, उनके घर से कोई शरई राय निकलती थी, तो सिर्फ मर्दों के दस्तखत नहीं होते थे, उनकी बेटियों, माँ और बीवियों के भी दस्तखत हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। इब्नुल जर्जी की बेटी हैं, इब्ने जर्जी बहुत बड़ा नाम है फन्ने क़िरात में। उनकी बेटी सलमा कहते हैं मेरी बेटी को अल्लाह ने ऐसा फन्ने क़िरात अता फरमाया है। यार बात तो तब है जब बाप अपनी बेटी की तारीफ करे, बात तो तब है जब बाप अपने बेटे की तारीफ करे, बाप का सीना चौड़ा हो जाए। कहते मेरी बेटी सलमा ऐसा कुरान पढ़ती है कि आज के जमाने में उनके जुमले ये हैं कि फन्ने क़िरात में अल्लाह ने मेरी बेटी सलमा को वो सलाहियत दी है कि आज के जमाने में कोई उनकी हमसरी का दावा नहीं कर सकता। क्या ये माहौल दोबारा पैदा नहीं हो सकता? जोर से बोलो, नहीं हो सकता। अगर हम लोग चाहें तो जोर से बोलो, हो सकता कि नहीं हो सकता? A to Z तो चलो नहीं हो सकता हालात की वजह से, मगर कुछ ना कुछ खुशबू तो हमारे घरों में आ सकती है कि नहीं? ऊंचा बोलो, आ सकती है कि नहीं? जोर से बोलो यार जरा, आ सकती है नहीं? जैसे ये बच्चा, वो बच्चा है वही जिसने कुरान शरीफ सुनाया, एक नशिस्त में है बच्चा, जरा खड़े होना यार, जरा देख तो लें, आपकी ज़ियारत तो करें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे यार। एक नशिस्त में कुरान शरीफ सुनाया लड़के ने, दुनिया की दौलत खुदा की कसम एक तरफ रखी हुई, लेकिन अल्लाह ने इस लड़के को जो, और ये बाकी भी जो बैठे हैं ना, ये सब भी दूल्हा हैं जी माशाअल्लाह, ये समझिए मैंने समझाने के साथ माशाअल्लाह यार कमाल है भाई। अल्लाह खुश रखे बेटा, खूब पढ़ो हैं और अपने इदारे के हमदर्द रहो, अपने जहां भी पढ़ो। अल्लाह का शुक्र है मैं जिन जिन इदारों में पढ़ा, मैं तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, सबके मुंतजिमीन, असातिज़ा
सब मुझे इसलिए जानते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दावे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। जामिया कादरिया में, उसके बाद अशरफिया में, बहरहाल जहाँ जहाँ भी, तो मकसद मेरे कहने का ये है कि इन बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ अपने इदारे को कभी मत भूलो, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे दुनिया में आने का जरिया हैं और मजहब सर उठा के जीने का मौका दे रहा है। उसका जरिया अल्लाह ने मजहब को बनाया है आपके लिए। अपने असातिज़ा से जुड़े रहो और आपने सब ने जो मेहनत की है दीन का काम खुलूस और लिल्लाहियत के साथ करो। और आपका तो जलसा भी ऐसा मुबारक है माशाअल्लाह, 2 शहजादे जलवाबार हैं और उनकी ये समझ लो कि रूहानी फैज जारी हो रहा है। ये फैज बिलग्राम से आ रहा है और यहाँ छन छन के बरस रहा है। और साहिबो ये बड़ी मुबारक शब है, वक्त का भी तकाजा रखो, दस्तारबंदी भी होना है, मगर मैं ये जरूर करूंगा कि संघर्ष की राह जो चलता है हालात वही बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर चमकता है। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम का वो सेंटेंस अच्छा लगता है, मैं खुजमा सफा व दामा पदरा के तौर पे सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सूरज की तरह चमकने की ख्वाहिश रखते हो युवाओं। हमारे टीएमयू में आए थे मुरादाबाद में, तो उन्होंने स्पीच में कहा सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी तो सीखो। फरमाया युवाओं ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। कितनी अच्छी बात कही। और राहत इंदौरी ने कहा था परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अब भी नहीं बोलोगे यार जोर से सुभान अल्लाह? और जोर से बोलो। देखो मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मेहनत करोगे, मेहनत, ये अल्लामा मुफ्ती ईसा रज़वी साहब बहुत बड़ा नाम है। हम जब अशरफिया में पढ़ते तब इनकी किताबें रजा अकेडमी वाले छापते थे, तब से हम हजरत को जानते। मुलाकात आज हुई है खैर नसीब से हमारे, या सन 2016 में आए थे। मजहब बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा नाम है मजहब का, बहुत बड़ा नाम है। इसको नीचा मत होने देना गुरसहायगंज वालों। बोलो नीचा तो नहीं होने दोगे, जोर से बोलो जरा। इसे सींचो, हमारे बुजुर्गों की यादगार है, इसको आबाद रखो, शाद रखो, इससे मोहब्बत करो, इससे प्यार करो। और साथियों मेहनत करते रहो, लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। हिम्मत रखो, एजुकेशन पे फोकस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और माओ बहनों बेटियों से कहूंगा, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो उन्होंने क्या क्या कहा था, जालिमों ने कहा था अब हम कोशिश करेंगे मुस्लिम औरतों के खिलाफ, मुस्लिम वुमेन्स के खिलाफ, इसलिए कि हम ऐसी कोकें ही नहीं रहने देंगे कि जिस कोक से सलाहुद्दीन जैसे लोग पैदा हो सकें। तब से उनकी साजिश चल रही है और वो साजिश कहाँ तक पहुंच गई आज देख लो, कि जो कौम की बेटियां मुस्लिम लड़कों की तरफ मुतवज्जे नहीं होती थी, अपनी गैरत को, अपनी हया को नहीं बेचती थी, आज मुझे जुमला कहते हुए भी मेरी रूह कांपती है कि हमारी कौम की बाज बेटियां माज़अल्लाह मुर्तद इर्तिदाद की राह पे चली गई। उन्होंने दीन छोड़ा, धर्म छोड़ा, बाप छोड़ा, माँ छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और आखिर में उस लड़के ने जो साजिश के तहत हमारी लड़की के खिलाफ खड़ा हुआ था, उस जालिम ने आखिर में उस लड़की को भी मार दिया। तो नतीजा ये निकला कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर की रही न उधर की रही। मेरी बेटियों तुम्हारी तो तारीख रही है, तुम तो उम्मे अम्मारा की कनीजें हो, तुम तो हजरत ज़ैनब की कनीजें हो। तुम ये लव ट्रैप में कैसे फंस गई, कैसे साजिशों का शिकार हो गई। और ये जो हजरत ने कहा था, बलियावी साहब किबला ने बिल्कुल सही कहा था, निकाह के हवाले से भी आप लोग बेदारी लाइए यार। चलो हम भी जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ चीज़ें उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, तो उसको हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन देखो जो काम कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए हम लोगों को। मैं अपने वहाँ पर भी कहता हूँ, यहाँ पर भी
जैसा चल रहा ठीक है, एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। फिर उसकी एक वजह ये भी है कि हम बेटियों को शरई हक नहीं देते, तो उसकी वजह से जब तक विकल्प नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो सब चीज़ें भी हैं। तो उसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं हम, ज़्यादा ना हो तो कम से कम जैसे हमारे इस मोहल्ले में 20 शादियां हैं अप्रैल में या 10 शादियां हैं अप्रैल में, तो 10 शादियों के लिए एक डेट फिक्स कर लें। इतना तो हम कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में, गुजरात वगैरह में इज्तिमाई शादियां होती हैं, तो उसमें ये हो कि वो 10 दिन में जो मोहल्ले के आसपास के लोग खाना खाते, वो 10 दिन में अलग अलग, जरूरत नहीं है एक ही दिन में वो खाना खाया जा सकता है। और इससे कम से कम 10 शादियों में, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 50-60 लाख रुपया बचाया जा सकता है और उससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो जो आसान चीजें हैं ना, पहले उनको अमल में लाने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह और भी आसानी आती चली जाएगी। आप अगर कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसका रिजल्ट नहीं आएगा, जरूर आएगा। जैसे बलियावी साहब ने कहा कि आप आज नींव डालोगे तो 5 साल के बाद उसका रिजल्ट इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। चूंकि वक्त भी कम है और अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप जाएंगे नहीं मगर मुझसे